नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी का चुनाव खत्म हो चुका है और जनता का मत बीजेपी को मिल चुका है। अब सरकार बनाने की माथापच्ची जारी है। ऐसे में 37 साल बाद इतिहास रचने वाली बीजेपी अब योगी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गई है। अटकलों का बाजार लगातार गर्म है और कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 मार्च के बाद नई सरकार का गठन किया जा सकता है। होली के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि इस बार नई सरकार में 2 और नए डिप्टी सीएम बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब 2 से बढ़ाकर 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अब के उत्तर प्रदेश में लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि 4 डिप्टी सीएम में 3 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उसमें हैं बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं लगातार अभी भी हो रही हैं। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल में भी कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिनेश शर्मा को योगी मंत्रिमंडल से हटाकर उन्हें संगठन में किसी बड़े पद पर रखा जाएगा। हालांकि अभी पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है और जो बात हम बता रहे हैं ये सिर्फ नेताओं की आपसी बातचीत और चर्चाओं पर आधारित है। होली के बाद बनने वाली योगी की नई सरकार में बीजेपी के नए विधायकों को भी मंत्री पद दिए जाने की चर्चाएं हैं। सियासी गलियारों में ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिए जाने की बात चल रही है। इनमें सबसे पहला नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का है। पंकज सिंह नोएडा से दूसरी बार विधायक चुने गए और उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। इसके अलावा असीम अरुण, नितिन अग्रवाल को भी मंत्री पद दिए जाने की चर्चाएं हैं। महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा जैसे विधायकों को फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे चर्चाएं हो रही हैं। देखना होगा बीजेपी क्या कुछ करती है। वैसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोदी शाह चौंकाने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं और मीडिया के कयास धरे के धरे हमेशा रह जाते हैं। अब देखना होगा कि इस बार मीडिया की बात सही होती है या मोदी शाह फिर से एक बार सबको चौंकाते हैं।